मीडिया के एक पत्रकार ने कहा कि घुसपैठिया का मुद्दा है। हम बोले सबसे बड़ा घुसपैठिया गुजरात से आया है, हेमंता विश्व शर्मा के साथ उसको भी यहाँ से भगाने का जरूरत। की जनता का अपमान करके आपको वोट मिल गया। मानसिक संतुलन खो चुका है। आसाम के लोगों का पहला हक है और उसका हम समर्थन करते हैं, कांग्रेस पार्टी समर्थन करती है। आज बात उस नफरत की फैक्ट्री की जहां से हर दिन एक नए राज्य के लिए गाली निकलती है। आज बात कांग्रेस की। क्या कांग्रेस ने भारत के नक्शे से गुजरात को बाहर मान लिया है? क्या हार की बौखलाहट में कांग्रेस का मानसिक संतुलन इतना बिगड़ गया है कि वो देश के नागरिकों को ही घुसपैठिया कहने लगी है? मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुजरातियों को मूर्ख कहा। Don't misguide the people of Kerala. They are very clever. They are educated. Modi ji, Vijay, you both can fool people who are illiterate in Gujarat or in other place, but you can't fool Kerala people. तो वहीं राहुल गांधी ने यूपी के युवाओं को नशेड़ी बताया। यूपी का भविष्य रात को शराब पिए नाच रहा है, डांस कर रहा है नशे में। और अब टुकड़े टुकड़े गैंग के पोस्टर बॉय कन्हैया कुमार ने गुजरातियों को घुसपैठिया करार दिया। असम की धरती पर खड़े होकर दिया गया ये बयान सिर्फ एक राज्य का अपमान नहीं बल्कि भारत की अखंडता पर सर्जिकल स्ट्राइक है। ये वही कन्हैया कुमार है जिन्हें उनके अपने घर बेगूसराय ने दूध की मक्खी की तरह निकाल फेंका था। जो शख्स अपने गांव के बूथ पर 350 वोटों से हार गया, जिसने बिहार में सबसे बड़ी हार का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, आज वो गुजरातियों को सर्टिफिकेट बांट रहा है। मीडिया के एक पत्रकार ने कहा कि घुसपैठिया का मुद्दा है। हम बोले सबसे बड़ा घुसपैठिया गुजरात से आया है, हेमंता विश्व शर्मा के साथ उसको भी यहाँ से भगाने का जरूरत है। हमारे गांव के लोग, हमारे जिले के लोग बोगाई गांव में काम करते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको कहते हैं कि बोगाई गांव की चीजों पर, आसाम की संपत्ति पर, आसाम के लोगों का पहला हक है और उसका हम समर्थन करते हैं, कांग्रेस पार्टी समर्थन करती है। तो फोटो शूट कराने के लिए नहीं पहनते हैं, रील बनाने के लिए नहीं पहनते हैं। ये गमछा जब हम अपने कंधे पे डालते हैं तो गांधी की तरह जब प्रतिज्ञा लेते हैं कि जान चली जाए तो चली जाए, जैसे गांधी ने अंग्रेजों से समझौता नहीं किया था, हम इस देश के संविधान को मिटने नहीं देंगे, इन चोरों के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। और राजवंशी लोगों का जो हक है, उनका जो स्टेटस है एसटी का, उसको दिलाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। हम ये संकल्प लेते हैं। बिहार की जनता ने कन्हैया को वहीं गाड़ दिया था क्योंकि बिहार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और श्री कृष्ण सिंह की धरती है। ये रामधारी सिंह दिनकर के राष्ट्रवाद की भूमि है। लेकिन कन्हैया कुमार जैसे को लगता है कि असम में जाकर गुजराती कार्ड खेलकर वो अपनी डूबती नैया पार लगा लेंगे। पर याद रहे, कन्हैया असम वाले राष्ट्रवादी हैं और वे तुम्हारी नफरत की दुकान के ग्राहक नहीं बनेंगे। कांग्रेस का दोहरा चेहरा, हिमाचल कर्नाटक में ईवीएम ठीक, गुजरात में जनता मूर्ख, केरल में जाकर उत्तर भारत को गाली, असम में जाकर गुजरातियों को गाली। क्या यही है मोहब्बत की दुकान का असली बाल? कांग्रेस का एजेंडा अब शीशे की तरह साफ है। जहां हार जाओ उस प्रदेश को कोसना शुरू कर दो। ये कैसी राजनीति है? कल को अगर योगी आदित्यनाथ या शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री बनेंगे तो क्या कांग्रेस उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को भी गाली देने लगेंगे? इनके चमचे यूनियन ऑफ साउथ इंडिया की बात करते हैं, अलग देश बनाने की मांग करते हैं। ये कांग्रेस का नया अवतार है जो घोर भारत विरोधी मानसिकता से घिरा हुआ है। कन्हैया कुमार के लिए बिहार में बहुत ही बेहुदा लेकिन सटीक शब्द इस्तेमाल होता है जिसे बिहार की जनता बखूबी समझती है। जिस आदमी को अपनों ने ही नहीं अपनाया वो अब असम और गुजरात के बीच दीवार खड़ी कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से नफरत करते करते ये लोग अब 7 करोड़ गुजरातियों के दुश्मन बन बैठे हैं। यही कारण है कि पिछले 3-4 दशकों से गुजरात की जनता ने कांग्रेस को सत्ता की दहलीज तक नहीं फटकने दिया। गुजरातियों को मूर्ख और घुसपैठिया कहने वाले कान खोल कर सुन ले, ये वही गुजरात है जिसने देश को सरदार पटेल दिया, जिसने रियासतों को जोड़कर भारत बनाया। आज आप उन्हें घुसपैठिया कह रहे हैं। सिर्फ गुजराती क्यों सोचे, आज पूरे देश को सोचना होगा कि क्या हमें ऐसी राजनीति चाहिए जो राज्यों को आपस में लड़ाए।
कन्हैया कुमार जैसे लोग राजनीति के कॉकरोच हैं जो सिर्फ गंदगी फैलाना जानते हैं। कांग्रेस को इसका जवाब चुनाव में मिलेगा, क्योंकि भारत गालियां नहीं गौरव चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।